उन्होंने अंतिम बार मेरी छाती में फीता डाला और बोले बताओ देश के लिए क्या कर सकते हो। मैंने भाई साहब 1.5 लाख दे सकता हूं, इससे ज्यादा औकात नहीं है, लगाओ तो लगाओ, नहीं मत लगाओ। आपके आंगन की तुलसी यशपाल यश किसी भूमिका के मोहताज नहीं है। आपके प्यार से गदगद हूं, मैं तुलसी नहीं बेटा बरगद हूं। 64 साल का बरगद जी कह रहा था कि तुम्हारे शहर की तुलसी अगर 64 साल की होती है भाई, आपके प्यार से गदगद हूं, मैं तुलसी नहीं बेटा बरगद हूं। 64 साल का बरगद। दर्द के नैन का नीर हो जाएगा, दर्द के नैन का नीर हो जाएगा, काम को जीत ले वीर हो जाएगा। लोक कल्याण हित साधना जो करे, धीरे धीरे महावीर हो जाएगा, धीरे धीरे महावीर हो जाएगा। मैं 4 पंक्तियां शहीदों के लिए पढ़ता हूं। एक सैनिक सरहद पे खड़ा होता है तो देश से, आपसे, मुझसे, इस अवाम से मांगता क्या? बस कि कलम के सारथी मेरा भी एक अरमान लिख देना, कलम के सारथी मेरा भी एक अरमान लिख देना, शहादत के सफर का साज और सामान लिख देना, वतन पर सर कटाने का अगर अब सर मिले मुझको, लहू के कतरे कतरे से तो हिंदुस्तान लिख देना, लहू के कतरे कतरे से तो हिंदुस्तान लिख देना। और अगर मैं उसे नहीं पढ़ूं तो मेरा खुद का मोक्ष नहीं होगा। मैं 4 पंक्तियां चूड़ियों की पढ़े देता हूं कि कितना लहू जलता है, कितना लहू जलता है, चूड़ियां बनाने में, कितना लहू जलता है, चूड़ियां बनाने में, और तुम्हें देर नहीं लगती है कांच की बताने में, कांच की बताने। और देखो अगर मैंने सही बात कही हो तो विनोद राजोगी को जी बता देना कि कितना लहू जलता है चूड़ियां बनाने में, तुम्हें देर नहीं लगती है कांच की बताने में। और जन्म से इनके श्रृंगार तक कितने लोग गलते हैं रोज कारखाने में, रोज कारखाने में। आप लोगों ने बनाई लेकिन बेटी मैंने, और ये बनाई कैसी जाती है जो मुझे नहीं पता था, मुर्गोद भाई साहब ने बताई मुझे भी। इस बार इसमें सोडा, रेता और जो केमिकल जैसा रंग बनाते हैं वैसा केमिकल डालना पड़ता है। उसके बाद जी उसमें भट्टी में उसको कांच बनाया जाता है। उसके बाद जी बताया कि त्याग बलिदान का सोडा रेता मिला, त्याग बलिदान का सोडा रेता मिला, और जैसा रंग चाहे वैसा रसायन मिला, और रिश्ते नातों का रस डालकर पोट में
थोड़ा मजदूर का भी पसीना मिला, थोड़ा मजदूर का भी पसीना मिला। फिर इसी कांच को उच्चतर ताप पर जब तपाया गया, बन गई चूड़ियां। जब तपाया गया बन गई चूड़ियां। और बहुत ही शानदार उन्होंने गीत गाया है। आदरणीय भाई साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा आपसे। आज से 15 साल पहले जब मैंने 12th पास किया, 12th पास करने के बाद मेरा मन हुआ कि पुलिस में भर्ती हो जाऊं, और पुलिस में भर्ती होने के लिए चला गया। पुलिस में भर्ती होने के लिए गया तो मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, तो मैंने रिटन पास किया। रिटन के बाद मैंने मेडिकल पास किया। मेडिकल के बाद में नंबर आया फिजिकल का। जब फिजिकल देने के लिए मैं गया तो वहां एक डीएसपी साहब खड़े हुए थे, और डीएसपी साहब के साथ में 2-3 पुलिस वाले खड़े हुए थे। अब डीएसपी साहब ने कहा कि इस लड़के ने रिटन पास किया है, मेडिकल पास किया है, इसके फिजिकल देने के लिए यहां आया है, इसकी छाती में फीता डालो और पता करो देश के लिए क्या कर सकता है। उन्होंने मेरी छाती में फीता डाला और मुझसे बोले, बताओ देश के लिए क्या कर सकते हो। मैंने देश की मिट्टी के लिए अपनी जान तक दे सकता हूं। अगले आदमी की जान चलेगी, आपसे ताली नहीं बजाई गई। बोले ऐसे बात नहीं बनेगी, इसके लड़के की छाती में दोबारा फीता डालो और पता करो देश के लिए क्या कर सकता है। उन्होंने दोबारा फीता डाला, बोले बताओ देश के लिए क्या कर सकते हो। मैंने देश की मिट्टी के लिए रक्त की एक एक बूंद कुर्बान कर सकता हूं। कितने भोले आदमी जैन समाज के। अगले आदमी का खून चला गया धरती में, आप ताली बजा रहे। बोले ऐसे काम नहीं चलेगा, अंतिम बार और तीसरी बार इस लड़के की छाती में फीता डालो और पता करो देश के लिए क्या कर सकता है। उन्होंने अंतिम बार मेरी छाती में फीता डाला और बोले बताओ देश के लिए क्या कर सकते हो। मैंने, भाई साहब 1.5 लाख दे सकता हूं, इससे ज्यादा औकात नहीं है। लगाओ तो लगाओ, नहीं मत लगाओ। यह स्थिति है सर हमारे देश की। सबलगढ़ की धरती पे कवि हुए राजवीर सिंह भारती। उन्होंने 4 पंक्तियां लिखी सर कि कह चुके हैं वेद नारी मंगलों की खान है। कह चुके हैं वेद नारी मंगलों की खान है। एक की क्या बात, ये 2-2 कुलों की शान है। और लोग समझे हैं इसे बस प्रेम का परिचय का, सृष्टि की संचालिका का घोर अपमान। हमारे देश की बेटियां क्या सोचती हैं इस धरती मां के बारे में कि हथेली पर वतन के वास्ते हम जान रखते हैं, लबों पर गीत बंदे मातरम का गान रखते हैं, रगों में खौलता सा रक्त, शब्दों में भी अंगारे, हृदय को चीर कर देखो तो हिंदुस्तान रखते हैं। एक बार जोरदार तालियों के बीच। वक्त गुजरता जाए हंसी ठिठोली में, क्या बात। वक्त गुजरता जाए हंसी ठिठोली में, दुख ना देना प्रभु किसी की झोली में, दुख ना देना प्रभु किसी की झोली में। जाति पाति और ऊंच नीच का भेद न हो, हंसी खुशी से रंग लगाएं होली में, हंसी खुशी से रंग लगाएं होली में, हंसी खुशी से रंग लगाएं होली में। आज एक विशेष दिन और है 23 मार्च, जिस दिन राजगुरु सुखदेव भगत ने फांसी का फंदा चूम लिया। इस दिन को संपूर्ण भारत कभी नहीं भुला सकता, इस शहादत को कोई भी नहीं भुला सकता। मैं 4 पंक्तियां वहां से निवेदित करती हूं कि मार के तुम फूंक दीपक को बुझा डालो, मगर जो जले दीपक दिलों में तुम बुझा सकते नहीं। मार के तुम फूंक दीपक को बुझा डालो, मगर जो जले दीपक दिलों में तुम बुझा सकते नहीं। और देश 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 की रक्षा की खातिर जो शहादत दे गए, देश देश की रक्षा की खातिर जो शहादत दे गए, उनकी कुर्बानी को हरगिज तुम भुला सकते नहीं। उनकी कुर्बानी को हरगिज तुम भुला सकते नहीं। उनकी कुर्बानी को हरगिज तुम भुला सकते नहीं। देश की बात करती हूं, 4 पंक्तियां तिरंगे के नाम। इंद्रधनुष के रंग मिले तो हम सतरंगा कहते हैं, इंद्रधनुष के रंग मिले तो हम सतरंगा कहते हैं। मन चंगा हो अगर कठौती में ही गंगा कहते हैं, मन चंगा हो अगर कठौती में ही गंगा कहते हैं। हरा श्वेत केसरिया मिलकर देते हैं
जान लुटा दें, उसे तिरंगा कहते हैं। जिस पर हंसकर जान लुटा दें, उसे तिरंगा कहते हैं। 4 पंक्तियां अपने परिचय की ओर पढ़ती हूं, सुनिएगा। कि सैनिक पापा की बेटी हूं, जोश हृदय में भरती हूं। सैनिक पापा की बेटी हूँ, जोश हृदय में भरती हूँ। बलिदानी पुरखों के चरणों में सर अपना धरती हूँ। बलिदानी पुरखों के चरणों में सर अपना धरती हूँ। अपने दिल के टुकड़ों को भी वार दिया भारत माँ पर, अपने दिल के टुकड़ों को भी वार दिया भारत माँ पर। ऐसे गुरु गोविंद सिंह का मैं अभिनंदन करती हूँ। ऐसे बहुत बहुत आभार, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। कि जय जिनेंद्र जिनवाणी हो तो वहीं जिनालय होता है। जय जिनेंद्र जिनवाणी हो तो वहीं जिनालय होता है। जहाँ कहीं शिव जी बैठे हों वहीं शिवालय होता है। जहाँ कहीं शिव जी बैठे हों वहीं शिवालय होता है। जहाँ नारियां पूजी जाती वहाँ देवता रमते हैं। जहाँ नारियां पूजी जाती वहाँ देवता रमते हैं। जिस घर में बेटी होती है वो घर देवालय होता है। जिस घर में बेटी होती है वो घर देवालय होता है। इसी लहजे की 4 पंक्तियां और निवेदित करती हूं, सुनिएगा। कि सब जीवों पर दया करो ये पाठ पढ़ाया जाता है। सब जीवों पर दया करो ये पाठ पढ़ाया जाता है। कुत्तों को रोटी और नागों को दूध पिलाया जाता है। कुत्तों को रोटी और नागों को दूध पिलाया जाता है। जहाँ एक चींटी की हत्या को भी पाप कहा जाता, जहाँ एक चींटी की हत्या को भी पाप कहा जाता, उसी देश में कन्याओं का खून बहाया जाता है। उसी देश में कन्याओं का खून बहाया जाता है। इसी लहजे की 4 पंक्तियां और पढ़ती हूं। अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा कि भारत की एक नारी सुनीता विलियम 9 महीने तक अंतरिक्ष में रह के आई। ये हम सबके लिए बहुत गर्व का विषय है। मैं इस समाज में खड़े होकर कहती हूं, कुछ लोग देखते हैं कि बेटियों को अधिकार नहीं देते हैं। मैं 4 पंक्तियां निवेदित करती हूं, सुनिएगा। कि बेटी को भी बेटों वाला ही अधिकार दिया होता। बेटी को भी बेटों वाला ही अधिकार दिया होता, और उसे भी बेटों वाला तुमने प्यार दिया होता। और उसे भी बेटों वाला तुमने प्यार दिया होता। जिस दहेज के कारण तुमने मारी है अपनी बेटी, जिस दहेज के कारण तुमने मारी है अपनी बेटी, अच्छा होता वो दहेज का दानव मार दिया होता। अच्छा होता वो दहेज का दानव मार दिया होता। कि भरत भूमि पर अंग्रेजों का वो जलवा चलता था। भरत भूमि पर अंग्रेजों का वो जलवा चलता था। लाल किले पर उनका झंडा वीरों को खलता था। भरत भूमि पर अंग्रेजों का वो जलवा चलता था। लाल किले पर उनका झंडा वीरों को खलता था। सोच लिया अंग्रेजी शासन अब ना सहन करेंगे, पवन पुत्र सा रूप धरेंगे, लंका दहन करेंगे। पवन पुत्र सा रूप धरेंगे, लंका दहन करेंगे। कफन बांध कफन बांध कफन बांध दीवाने निकले धारण करके खादी। कफन बांध दीवाने निकले धारण करके खादी। अंग्रेजों के घर में घुसकर उसमें आग लगा दी। अपना जीवन दिया और दुश्मन को भी ललकारा। उधम सिंह ने अंग्रेजों को घर में घुसकर मारा। उधम सिंह ने अंग्रेजों को घर में घुसकर मारा। लाल किले से अंग्रेजों का झंडा फाड़ दिया था। लाल किले से अंग्रेजों का झंडा फाड़ दिया था। और वहां पर अमर तिरंगा हमने गाड़ दिया था। और वहां पर अमर
तिरंगा हमने गाड़ दिया था, और जिसकी खातिर अपने सैनिक सदा अड़े रहते हैं, सीमा की रक्षा की खातिर सदा खड़े रहते हैं। सीमा की रक्षा की खातिर सदा खड़े रहते हैं। नौबत 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 आएगी तो अपनी हंसकर जाने देंगे, नौबत नौबत आएगी तो अपनी हंसकर जाने देंगे, लेकिन अपने इस झंडे पर आंच ना आने देंगे। सोच लिया है हम दुश्मन को जड़ उखाड़ के रख देंगे, जो झंडा फाड़ेगा उसका पेट फाड़ के रख देंगे, जो झंडा फाड़ेगा उसका पेट फाड़ के रख देंगे। एक दिवस एक दिवस एक दिवस इसके कदमों में विश्व समूचा होगा, एक दिवस इसके कदमों में विश्व समूचा होगा। अमर तिरंगा हर दिन ऊंचा होगा, अमर तिरंगा हर दिन ऊंचा होगा। आदरणीय तिरंगा झंडा है, इसका तुम सम्मान करो। आदरणीय तिरंगा झंडा है, इसका तुम सम्मान करो। 14 अमृत बरस रहा है, इसका अमृत पान करो। और इसीलिए कहती हूं अपने आप हौसला खोलो, अपने आप हौसला खोलो, दोनों हाथ उठा के भारत माता की जय बोलो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत